क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है कि वो दिखता तो बिल्कुल सिंपल है, पर उसकी आंखों में, उसकी बातों में या उसके स्टाइल में कुछ ऐसा है जो कहता है इसके पास्ट में कुछ तो बड़ा सीक्रेट है। आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो मेरी वाली बात है, लेकिन रुको, ये इतना आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे उन छुपे हुए संकेतों की जो शायद ये इशारा करते हैं कि किसी के पास्ट में कई पार्टनर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये बात इंसान के बिहेवियर की है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो किसी को जज करने या किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने के लिए नहीं है। ग्रेट योद्धा पर हम इंसान के दिल, दिमाग और बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान की अपनी कहानी होती है और उसका पास्ट उसकी जिंदगी का एक हिस्सा होता है, न कि उसकी पूरी पहचान। तो ये वीडियो एक साइकोलॉजिकल और सोशल नजरिए से है। हम ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। अगर आप इस टॉपिक को लेकर सेंसिटिव हैं तो कृपया इसे खुले दिमाग से देखें। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह सिर्फ महिलाओं के लिए है तो गलत। ये साइन किसी भी इंसान पर लागू हो सकते हैं। चलो अब असली बात पर आते हैं। हमें किसी के पास्ट में दिलचस्पी क्यों होती है? सबसे पहले ये सवाल, हमें किसी के पास्ट से इतनी क्यूरियोसिटी क्यों होती है? क्या ये इनसिक्योरिटी है, ट्रस्ट इश्यूज, या फिर हमें बस ये जानना है कि हम जिस इंसान के साथ हैं उसकी लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट कैसा था? देखो, ये बिल्कुल नेचुरल है। हम सब अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। पर क्या ये सही है कि हम किसी के पास्ट को उनके प्रेजेंट का आईना बना दें? सोचो, एक लड़का है रोहन। रोहन को एक लड़की पसंद आती है, सिमरन। सिमरन बड़ी कॉन्फिडेंट है, अपनी बात खुल के रखती है और उसका सोशल सर्कल भी काफी बड़ा है। रोहन को यह सब अट्रैक्टिव लगता है, पर एक दिन उसका दोस्त उससे कहता है, भाई ये लड़की इतनी बोल्ड है, इसका पास्ट तो कलरफुल होगा। रोहन के दिमाग में शोर शुरू, क्या उसका दोस्त सही है? क्या सिमरन के कॉन्फिडेंस का मतलब यह है कि उसके पास्ट में कई लोग थे? ये वही सोच है जो हमें इन संकेतों की तरफ ले जाती है। पर पहले यह समझना जरूरी है कि कोई भी साइन 100% प्रूफ नहीं होता। बिहेवियर एक पहेली है और हर टुकड़े का अपना मतलब होता है। तो चलो कुछ ऐसे संकेत देखते हैं जो शायद इशारा देते हैं, लेकिन याद रखो, यह सिर्फ संकेत है, न कि पक्का सच। व्यवहार के संकेत, वो बातें जो सब नहीं देखते। अब हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीजों की जो शायद एक इंसान के पास्ट के बारे में कुछ कहती हैं। ये संकेत बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। पर ध्यान रहे, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हर इंसान अलग होता है। पहला संकेत, शरीर की भाषा, कंफर्ट विद फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। एक इंसान जो अपने पास्ट में मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहा हो, वो शायद फिजिकल क्लोजनेस के साथ ज्यादा कंफर्टेबल दिखता है। जैसे वो बात करते वक्त कैजुअली टच करेगा, आई कांटेक्ट बनाए रखेगा या भीड़ में भी रिलैक्स्ड रहेगा। ये कॉन्फिडेंस पास्ट एक्सपीरियंस से आता है। अगर कोई पार्टी में हर किसी के साथ आसानी से डांस कर रहा है या बात करते वक्त बिल्कुल नर्वस नहीं दिखता, तो ये इशारा हो सकता है कि वो सोशल और रोमांटिक इंटरैक्शंस में एक्सपीरियंस्ड है। गार्डेड पॉस्चर इन पर्सनल मोमेंट्स। दूसरी तरफ कोई इंसान जो अपने पास्ट के बारे में सेंसिटिव है, वो पर्सनल क्वेश्चंस या डीप कन्वर्सेशन में थोड़ा डिफेंसिव हो सकता है। जैसे बात बदलने की कोशिश करेगा या टॉपिक शिफ्ट कर देगा। कम्युनिकेशन स्टाइल, वर्ड्स दैट रिवील, वेग रेफरेंसेस टू द पास्ट। अगर कोई अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते वक्त स्पेसिफिक्स अवॉइड करता है, जैसे हाँ कुछ लोग थे जिंदगी में, तो ये शायद इस बात का साइन हो कि वो डिटेल्स छुपाना चाहता है। उदाहरण, तुम उनसे पूछो तुम्हारा लास्ट ब्रेकअप कैसा था, और वो कहे अरे बस ऐसे ही, छोड़ो ना। ये इशारा हो सकता है कि उनका पास्ट कॉम्प्लेक्स था। ओवरली कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड रिलेशनशिप्स। अगर कोई रिलेशनशिप्स को लेकर बड़ा कैजुअल है, जैसे अरे ये सब तो चलता रहता है, तो शायद उनके लिए मल्टीपल पार्टनर्स एक सामान्य चीज रही हो। लाइफस्टाइल चॉइसेस, दी बिगर पिक्चर, लार्ज एंड डाइवर्स सोशल सर्कल। जो लोग अपने पास्ट में कई रिलेशनशिप्स में रहे हैं, उनका सोशल सर्कल भी शायद बड़ा और वेराइड होता है।
उनके दोस्तों में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं और वो हर किसी के साथ कंफर्टेबल होते हैं। उदाहरण, अगर कोई हर वीकेंड अलग अलग ग्रुप्स के साथ हैंग आउट कर रहा है तो ये साइन हो सकता है कि वो सोशली एक्टिव रहा है, जो शायद पास्ट रिलेशनशिप्स से जुड़ा हो। इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ अश्योर्ड ऑरा। मल्टीपल रिलेशनशिप्स का एक साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि इंसान अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता है और दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। एक और कहानी सुनो। प्रिया एक ऐसी लड़की है जो अपने ऑफिस में सबकी पसंद है, बड़ी चिल है, हर किसी से खुल के बात करती है और उसका इंस्टाग्राम भी फुल ऑन एस्थेटिक है। उसका कोलीग विक्रम उसे पसंद करता है, पर उसके दिमाग में एक सवाल है, ये इतनी सॉर्टेड क्यों है? इसके पास्ट में तो बहुत लोग होंगे। विक्रम नोटिस करता है कि प्रिया कभी अपने एक्सेस के बारे में बात नहीं करती, पर उसके बातों में एक मैच्योरिटी है, जैसे उसने लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखे हैं। क्या ये साइन है या विक्रम बस ओवर थिंकिंग कर रहा है? डिबंकिंग मिथ्स एंड स्टीरियोटाइप्स। अब एक बड़ी जरूरी बात, हमने साइन के बारे में बात की, पर यह भी देखना जरूरी है कि हम गलत असम्पशंस न बना लें। इंडियन सोसाइटी में बहुत से मिथ्स हैं जो लोगों के पास्ट को लेकर जजमेंटल हो जाते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। चलो कुछ कॉमन मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ 1, बोल्ड और कॉन्फिडेंट लड़की, कॉशक कलरफुल पास्ट। गलत। एक लड़की का कॉन्फिडेंट होना या खुल के बात करना, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास्ट में कई पार्टनर थे। कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है या उसकी अपब्रिंगिंग का रिजल्ट हो सकता है। मिथ 2, मॉडर्न लाइफस्टाइल बराबर लूज कैरेक्टर। अगर कोई लड़की वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती है, पार्टीज में जाती है या सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो ये उसके पास्ट का प्रूफ नहीं है, ये बस उसका लाइफस्टाइल चॉइस है। मिथ 3, पास्ट रिलेशनशिप्स श्योर खराब कैरेक्टर। ये सबसे बड़ा मिथ है। किसी के पास्ट में कितने भी पार्टनर क्यों न रहे हों, ये उसके प्रेजेंट या फ्यूचर के कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता। हर रिलेशनशिप एक लेसन होता है और हर इंसान बदलता है। उदाहरण, सोचो तुम एक लड़की से मिलते हो जो बहुत आउटगोइंग है। तुम असूम करते हो कि उसका पास्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर जब तुम उससे बात करते हो पता चलता है कि वो एक स्ट्रिक्ट फैमिली से है और उसने अपनी लाइफ खुद बनाई है। तुम्हारी असम्पशन गलत निकली ना? इसलिए हमेशा ओपन माइंड रखना जरूरी है। वाई दीज साइंस मैटर एंड वाई दे डोंट। अब सवाल यह है, ये सब साइन जानकर क्या फायदा? क्या हमें किसी के पास्ट को इतना सीरियसली लेना चाहिए? देखो, ये साइन सिर्फ एक लेंस है जो हमें एक इंसान को समझने में मदद कर सकते हैं, पर ये साइन उस इंसान की पूरी कहानी नहीं बताते। फोकस ऑन द प्रेजेंट। किसी का पास्ट उसका हिस्सा है, पर उसका प्रेजेंट और फ्यूचर उससे ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसके पास्ट से ज्यादा ये देखो कि वो अब कैसा है। क्या वो लॉयल है? क्या वो रिस्पेक्ट देता है? कम्युनिकेशन इज की। अगर तुम्हें किसी के पास्ट के बारे में डाउट है तो सीधे बात करो। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हर कंफ्यूजन को दूर कर सकता है, पर यह बात रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ना कि एक्यूसेटरी। सेल्फ रिफ्लेक्शन। कभी सोचा है कि क्यों हमें किसी के पास्ट से इतना फर्क पड़ता है? शायद ये हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज का रिजल्ट है। अपने आप से सवाल करो, क्या मैं इस इंसान को उसके पास्ट के बिना भी पसंद करूंगा? एक आखिरी कहानी। अमन और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं। अमन को शुरू में लगता है कि रिया के पास में शायद कई लोग थे, क्योंकि वो बहुत मैच्योर और सॉर्टेड है। पर जब वो रिया से खुल के बात करता है तो पता चलता है कि रिया ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स फेस किए हैं और उसकी मैच्योरिटी उसके एक्सपीरियंस से आई है, न कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स से। अमन का पर्सपेक्टिव बदल जाता है और वो रिया को और ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है। तो दोस्तों, ये थी बात उन छुपे हुए संकेतों की जो शायद किसी के पास्ट के बारे में इशारा देते हैं। पर याद रखो, ये साइन सिर्फ एक छोटी सी झलक है। असली कहानी तो उस इंसान के दिल में होती है। ग्रेट योद्धा पर हमें यकीन है कि हर इंसान एक योद्धा है, अपनी कहानी का हीरो, अपने फैसलों का राजा। किसी के पास्ट को जानने से ज्यादा जरूरी है उसके प्रेजेंट को समझना और उसके फ्यूचर को साथ में बनाने का सपना देखना। अगर तुम भी अपनी जिंदगी में एक योद्धा बनना चाहते हो तो अपने दिल और दिमाग को हमेशा खुला रखो।
किसी के पास्ट से डर कर उसके प्रेजेंट को मत छोड़ो। और हां, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो अभी ग्रेट योद्धा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्या पता, शायद तुम्हारा एक शेयर किसी के दिल का बोझ हल्का कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब हम लाएंगे एक और दिलचस्प टॉपिक जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा योद्धा बने रहना। जय हिंद।